प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक महीने में मौत और कुरान पाक का मोजज़ा। जो आदमी एक महीने में मरने वाला था वो ठीक कैसे हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध के इलाके में एक 40 साल का नौजवान रहता था जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। अचानक उसको कैंसर का मर्ज हो गया। डॉक्टर्स ने लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के मेहमान हैं। वो नौजवान हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे में आया और बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बीवी उससे बातें करने लगी, लेकिन शौहर का रवैया बड़ा अजीब था। बीवी ने शौहर से पूछा कि क्या बात है। शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने जब ये सुना तो कुछ सोचने लगी और बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूँगी आपको करना पड़ेगा, चाहे आप राज़ी हों या ना हों। बोलिए, क्या आप तैयार हैं। शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहाँ से आ गया। उसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया। बहरहाल शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर से कहा, आपको जब भी प्यास लगे तो आपने इसी जग में से पानी पीना है और कोई दूसरा पानी नहीं पीना है। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग में से पानी पीता और बीवी रोज उस जग में पानी डालकर रख देती थी। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसे उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि एक महीने के बाद उसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में बदलाव महसूस किया। जब एक महीना गुजर गया तो वो बड़ा हैरान हुआ कि डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मैं तो एक महीने का मेहमान था, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। अस्पताल जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस बात से उस नौजवान को बड़ी हैरानी हुई तो वो जल्दी से रिपोर्ट लेकर दूसरे लैब में गया तो वहाँ भी उसको यही जवाब मिला कि आपका कैंसर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाया और यही नतीजा सामने आया कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वो नौजवान दौड़कर घर आया और बीवी से कहने लगा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी को पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अब आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। अगले रोज़ बीवी ने शौहर को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा, बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूँगा, आप बोलिए तो सही। बीवी ने कहा, आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर तो शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। उसको झटका लगा और कहने लगा, मुसलमान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज़ कैसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे मुसलमान बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुसलमान हो। तो बीवी कहने लगी, हाँ मैं मुसलमान हूँ। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा ख़ानदान हिंदू है, तो फिर तुम कैसे मुसलमान हुई। बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करो, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। शौहर कुछ देर सोचने लगा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि उसकी जो लाइलाज बीमारी ठीक हुई है वो उसकी बीवी के यकीन की वजह से हुई है। उसका यकीन कामिल था, मुकम्मल यकीन था। इसके बाद उसने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी क्लास में मेरी एक सहेली थी, वो मुसलमान थी और हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती और हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। मेरी सहेली रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी उसके पास बैठ जाती। कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा और मैं 15 साल की उम्र में ही मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी कुरान पाक पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और बिल आखिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहाँ सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं वहाँ अल्लाह का कलाम काम आता है। जब आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हुए और ख़ुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की ही आयत पढ़ पढ़कर पानी पर दम की और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दे दी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उस औरत का कुरान पाक पर इतना मुकम्मल यकीन था कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो गई। सुभान अल्लाह। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।